आज हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस देख चुके हैं, आज हम देखेंगे क्या, फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में सबसे पहले क्या देखेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये आपको लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट में आपको प्रेजेंट करवाए हैं, सेकेंड में आपको पास्ट, और ये थर्ड लेक्चर होगा जिसमें फ्यूचर है, ये फ्यूचर टेंस है। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, सिंपल फ्यूचर। क्या करा है इसमें, जो कार्य भविष्य में होगा वह सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, पहचानने का तरीका, शैल विल के साथ V1 लगता है, क्योंकि शैल विल क्या है, मॉडल्स, तो मॉडल्स के साथ आपको V1 का ही प्रयोग होता है। तो क्या होगा, आई शैल मीट यू, तो यहाँ क्या है, फ्यूचर टेंस में है, शैल और उसके साथ क्या है, V1। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, या फॉर्मूला बोल सकते हैं आप। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव में आपको क्या होगा, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा आपको, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH वर्ड, WH वर्ड में क्या होगा, तो WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH वर्ड प्लस निगेटिव में क्या होगा, तो WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH वर्ड और WH वर्ड निगेटिव में क्वेश्चन मार्क लास्ट में देना जरूरी है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचानने का तरीका क्या है, तो उसका कीवर्ड है क्या, तो कीवर्ड रहेगा तो क्या रहेगा, टुमोरो, नेक्स्ट, या मतलब कि एनी अपकमिंग ईयर, मतलब कोई भी आने वाला साल, जैसे 24, 25, 224, 225, 226, ये सब मतलब कि और भी आ सकते हैं। तो एनी अपकमिंग ईयर तो वो रहेगा, तो उसमें क्या बनाएंगे हम, सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। तो इसका मतलब कि शैल और विल का यूज हम देख लेते हैं। यूजेज ऑफ शैल विल, तो आई और वी के साथ हम क्या करते हैं, शैल और विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और शैल का प्रयोग लेकिन मॉडर्न में क्या होता है, दोनों का यूज हो जाता है। अदर के साथ क्या होता है, विल का प्रयोग होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ रहेगा तो सिर्फ शैल का ही प्रयोग होगा, ना कि विल का प्रयोग होगा। क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सिर्फ शैल का ही प्रयोग होगा आई और वी के साथ, विल का प्रयोग नहीं होगा। अब अगर मतलब कि अदर के साथ विल हो रहा है और आई और, तो इन केस क्या होगा, अगर मतलब कि अगर इसमें विल हो रहा है अदर के साथ और शैल हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो अगर मतलब प्रोमिस का या थ्रेट का या कंपल्सन का या कमांड का या डिटर्मिनेशन का अगर बात होगा, तो अदर के साथ क्या लगेगा, विल का प्रयोग, शैल का भी प्रयोग हो सकता है, विल का भी प्रयोग हो सकता है, मतलब उलट सकता है आपको। तो अदर के साथ क्या लगेगा आपको, विल, और आपको शैल लगेगा आई और वी के साथ। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो क्या कर रहा है, आई विल गो टू ऑफिस, आई शैल गो टू ऑफिस, तो ये भी सही है और ये भी सही है, लगा सकते हैं। मॉडर्न में क्या हो, मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ है, तो शैल को हटा दिया है और विल का ही यूज हो रहा है। फिर यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ वी विल गो टू मार्केट, ये भी सही है। दे विल गो टू मार्केट, विल या शैल, वी गो टू मूवी, तो यहाँ हम क्या बताएं, इंट्रोगेटिव में सिर्फ शैल का ही प्रयोग होगा, किसमें, तो आई और वी के साथ। यहाँ हम बताए हैं आपको, यहाँ देख सकते हैं आप।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग करेंगे, ना कि विल का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ क्या, आई कम विथ यू, तो आई के साथ क्या इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल का प्रयोग नहीं होकर शैल का प्रयोग होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, नोट देख लेते हैं क्या कर रहा है। फ्यूचर प्लानिंग, अगर फ्यूचर प्लानिंग हो या मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग या पॉसिबिलिटी, तो अगर ये दोनों का बात होगा अगर फ्यूचर में, तो क्या होगा, वो प्रेजेंट में भी बन सकता है और फ्यूचर में भी बन सकता है। तो फ्यूचर में विल और शैल लगा के बना सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में बनेगा तो इसमें क्या चीज़ में बनेगा, तो सिंपल और या कंटिन्यूस में बनेगा, परफेक्ट में नहीं बनेगा। अगर फ्यूचर प्लानिंग हो तो फ्यूचर में ही बनेगा, या प्रेजेंट में बनेगा तो क्या होगा, तो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा या कॉन्टीन्यूस में बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में बनेगा। आगे देखते हैं क्या करा है फ्यूचर। अब यहाँ हम देख लेते हैं क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट खत्म, सिंपल फ्यूचर खत्म है। अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूस देख लेते हैं। जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वह फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शैल बी टेकिंग द एग्ज़ाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ नेक्स्ट है तो इसे भी पहचान, इसका भी मतलब कीवर्ड होता है, तो फ्यूचर है। तो यहाँ देखिए इसका मतलब पहचानने का तरीका क्या होगा, शैल विल प्लस बी प्लस V4 होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर या फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो इसका अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर निगेटिव में आपको क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका आगे देखते हैं। फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH वर्ड में क्या होगा, तो WH वर्ड, फिर WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड प्लस निगेटिव में देख लेते हैं तो क्या होगा, WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा वह फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। इसी टाइम पे नेक्स्ट ईयर ने क्या होगा, यहाँ नेक्स्ट ईयर है मतलब अगले साल, तो ये भी क्या है, फ्यूचर का ही बता रहा है। इसीलिए यहाँ देख लेंगे क्या पहचानने का तरीका क्या है आपको, विल शैल प्लस हैव प्लस V3 होता है। अब यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। अफर्मेटिव में क्या होगा आपको, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर निगेटिव में आपको क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस V4 नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब WH वर्ड देखते हैं। तो WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH वर्ड प्लस निगेटिव में क्या होगा, तो WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा आपको ये टेंस खत्म है, थोड़ा एक्सेप्शनल पॉइंट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपको, बाय द टाइम, और बाय द टाइम रहेगा तो क्या होगा, तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं उसके बाद एग्जाम्पल। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बाय द टाइम, बाय द टाइम के बाद क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ एग्जाम्पल है क्या, बाय द टाइम तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट,
तो सिंपल प्रेजेंट में आई रीच द स्टेशन, तो ये क्या हो गया आपको सिंपल प्रेजेंट हो गया। फिर द रेन विल हैव लेफ्ट, तो ये क्या होगा सिंपल फ्यूचर। आगे देखते हैं बाय द टाइम के साथ, अगर ये है, अगर बाय द टाइम के साथ अगर सिंपल पास्ट है तो क्या होगा पास्ट परफेक्ट होगा। सिंपल पास्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट। यहाँ कह रहा है क्या, अगर बाय द टाइम के बाद क्या रहेगा सिंपल प्रेजेंट, तो बाद में क्या लगेगा फ्यूचर परफेक्ट। और इसमें क्या कर रहा है बाय द टाइम प्लस सिंपल पास्ट, तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा पास्ट परफेक्ट में होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ क्या कर रहा है बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन, तो यहाँ क्या है V2 लगा है, तो ये समझ जाएंगे क्या सिंपल पास्ट में, तो आगे वाला क्या होगा पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या कर रहा है द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो हैड के साथ क्या लगता है पास्ट परफेक्ट में, तो V3 लगता है। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर पे है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है बाय द टाइम, तो ये कौन सा में है, तो आई रीच द स्टेशन, ये क्या हो रहा है V1 लगा हुआ है, तो आई के साथ V1 लगा है, तो ये क्या हो गया सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो आगे क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट में, तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं। क्या करा जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ क्या होगा पहचानने का तरीका, तो शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, यही पहचानने का तरीका है। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो क्या कह रहा है आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। यहाँ क्या है आगे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर एक करके। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 फ्रॉम, यहाँ 4 सिंस नहीं होगा 4 फ्रॉम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस टाइम। फ्यूचर में क्या होता है सिंस नहीं होके यहाँ फ्रॉम होता है। यहाँ निगेटिव में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 फ्रॉम प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में क्या होगा आपको, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 फ्रॉम प्लस टाइम। फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 फ्रॉम प्लस टाइम। फिर WH वर्ड, तो WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 फ्रॉम प्लस टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर WH वर्ड प्लस निगेटिव देख लेते हैं। तो WH वर्ड प्लस विल प्लस शैल विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 फ्रॉम प्लस टाइम। अब देखते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। कुछ वर्ब का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका प्रयोग सामान्यतः ING फॉर्म में नहीं होता है। इसमें देख लेते हैं क्या पहला नंबर, ये क्या कर रहा है आपको ये प्रिस्क्रिप्शन बताता है, जैसे मतलब कि सी, टेस्ट, स्मेल, हेयर, प्रेफर, प्लेस, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये सब क्या है आपको ING नहीं लेता, मतलब V4 नहीं लगेगा इसमें, सिर्फ V1 या V3 या V5 लगता है। कुछ क्या होता है थिंकिंग प्रोसेस, सोचने वाले वर्ड होते हैं, जैसे क्या होता है थिंक, नॉन, है ना, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज। इसमें क्या होता है शोइंग प्रोसेस, जैसे ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, प्रोसेस, कंटेन,
कॉन्सिस्ट, ये भी वर्ब है। वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, ये सब फीलिंग या स्टेट ऑफ माइंड है। तो इसमें जैसे बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन। कुछ ऐसे वर्ब है जो जनरल है। वर्ब इन जनरल जैसे लुक, सीम, एपियर, अफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट, रिक्वायर्ड, बिकम, होप, रिफ्यूज। इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या। तो ही इज ओइंग ए कार, तो यहाँ क्या होगा, आईएनजी लग गया इसलिए गलत है। तो यहाँ क्या होगा, ही इज ओन्स ए कार, क्योंकि ओन से कार ओन बोल सकते हैं यहाँ, क्योंकि इज एम आर के साथ आपको इसमें मतलब कि मेन वर्ब कुछ ऐसे वर्ब हैं। अब यहाँ देखिए, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, तो यहाँ क्या है, बिलोंगिंग आईएनजी लग गया तो इसीलिए गलत है। तो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। आगे देखते हैं। अब हैव का अर्थ होता है अधिकार। हैव का अर्थ क्या होता है, अधिकार होना। मतलब कोई भी, जैसे आई हैव ए काव, आई हैव ए कार, ये सब क्या है, इस पर मतलब कि अधिकार बता रहा है। तो अधिकार होना हो तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। अगर मतलब कि सेंटेंस में अगर हैव का अर्थ आ रहा है किसी पे अधिकार दिखाना, तो उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। अगर हैव का अर्थ खाना या इंजॉय करना हो तो हैव के साथ आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। अगर मतलब कि हैव के साथ क्या हो, मतलब कि खाना या इंजॉय करना का मतलब कि बोध हो रहा है, तो उसमें क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। तो इसमें इसका एग्जांपल से समझते हैं क्या करा है। आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, तो यहाँ क्या है, केक खाने का मतलब कि खाने का है सेंस। तो यहाँ क्या हो रहा है, आईएनजी है, तो ये सही है। यहाँ क्या करा, आई एम हैविंग ए कार, मेरे पास एक कार है, तो अधिकार दिखाने का, इसीलिए यहाँ आईएनजी लगे, इसीलिए गलत है। तो यहाँ क्या होगा, हैव होगा। आई हैव ए कार, ये सही है। फिर ये देख लेते कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, एपियर, ईटीसी, जिसका प्रयोग सामान्यतः वाक्य में आईएनजी में नहीं होना चाहिए। ये क्या है, पीछे वाले हम बताए थे, इसमें आईएनजी नहीं लगता है। का प्रयोग मतलब इसका प्रयोग अगर भावना को दर्शाने के लिए करते हैं, अगर भावना को दर्शाने के लिए करते हैं, तो तब उसका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में भी किया जा सकता है। इसका मतलब कि आईएनजी फॉर्म में भी किया जा सकता है अगर भावना दर्शाना हो तब। तो यहाँ क्या करा, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, तो यहाँ क्या है, ये गलत है। तो यहाँ क्या होगा, आई थिंक यू आर राइट। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं आपके लिए सोचता हूँ आप। तो यहाँ क्या हो गया, भावना का बात है, तो यहाँ क्या होगा, तो आईएनजी का भी प्रयोग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर भावना का बात होगा तो आईएनजी लगेगा, नहीं होगा तो क्या होगा, तो नहीं होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट है क्या, सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब आईएनजी में होना चाहिए। अगर वर्ब के मतलब क्या करा, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब यूज हो रहा है तो उसके बाद आईएनजी आना चाहिए। तो यहाँ क्या करा है, बैट्स आर कैपेबल ऑफ हेयरिंग द अल्ट्रासोनिक वेव, तो यहाँ क्या करा, आईएनजी लगा, क्योंकि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी लग सकता है वर्ब में। यहाँ क्या करा है, वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, तो यहाँ फ्रॉम है तो उसके बाद वर्ब आ गया है, तो क्या हुआ, आईएनजी लगा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे अगला चैप्टर जो नेक्स्ट क्लास में होगा। आपको 10th कंप्लीट ख़त्म हो चुका है आपको।